क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा कौन सा व्रत है जिसमें इंसान पूरे दिन अन्न तो दूर पानी की एक बूंद तक ग्रहण नहीं करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों सनातन धर्म में एक ऐसा व्रत रखा जाता है जिसे सभी एकादशियों में सबसे कठिन, सबसे शक्तिशाली और सबसे पुण्यदायी माना गया है। और क्या आप जानते हैं कि इस व्रत का सीधा संबंध महाभारत के उस महाबली योद्धा से है जो हजारों हाथियों का बल रखता था, लेकिन अपनी एक कमजोरी के आगे हार मान चुका था। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं निर्जला एकादशी 2026 की, उस पवित्र, रहस्यमयी और अत्यंत कठिन व्रत की जिसे भीमसेनी एकादशी और पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आखिर भीमसेन एकादशी और पांडव एकादशी के नाम से क्यों जाना जाता है इस व्रत को? लेकिन इस वीडियो में आपको सिर्फ इतना ही नहीं पता चलेगा कि निर्जला एकादशी कब है और इसका व्रत कैसे रखा जाता है, बल्कि आपको आज यह भी जानने को मिलेगा कि आखिर बिना पानी पिए व्रत रखने की परंपरा क्यों है। भीमसेन इस व्रत से कैसे जुड़े हैं? महर्षि वेद व्यास जी ने भीम को ऐसा क्या उपाय बताया जिससे एक ही व्रत में 24 एकादशियों का फल मिलने लगा? और आखिर वह कौन सी घटना थी जिसके बाद इस एकादशी का नाम हमेशा हमेशा के लिए बदल गया? इतना ही नहीं, इस वीडियो के अंत में मैं आपको निर्जला एकादशी से जुड़ी एक ऐसी खास बात बताऊंगी जिसे बहुत कम लोग जानते हैं और जिसे जानने के बाद आप समझ जाएंगे कि इस व्रत को केवल कठिन नहीं बल्कि मोक्ष देने वाला महाव्रत क्यों कहा जाता है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं निर्जला एकादशी का रहस्य, भीमसेन की अद्भुत कथा, क्यों जुड़ा है यह पांडवों से, इस व्रत का सही महत्व और वह विशेष दान जो इस दिन आपकी किस्मत बदल सकता है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अब हम आपको एक एक करके पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि निर्जला एकादशी 2026 कब है। वर्ष 2026 में निर्जला एकादशी 25 जून दिन बृहस्पतिवार को मनाई जाएगी। यह व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। सनातन धर्म में साल भर में कुल 24 एकादशियां आती हैं और हर एकादशी का अपना अलग महत्व होता है, लेकिन इनमें से निर्जला एकादशी को सबसे महत्वपूर्ण, सबसे कठिन और सबसे अधिक फल देने वाली एकादशी माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो फल साल भर की 24 एकादशियों के व्रत से मिलता है वही पुण्य केवल एक निर्जला एकादशी के व्रत से प्राप्त हो सकता है। यही कारण है कि यह व्रत साधारण नहीं माना जाता, बल्कि इसे एक ऐसा दिव्य अवसर माना जाता है जिसमें श्रद्धा, तप, त्याग और भगवान विष्णु की कृपा एक साथ जुड़ जाती है। अब सवाल उठता है कि आखिर इस एकादशी को निर्जला क्यों कहा जाता है। दरअसल निर्जला शब्द का अर्थ ही है बिना जल के, यानी निर्जल। इस व्रत की सबसे बड़ी और सबसे कठिन विशेषता यही है कि इस दिन व्रत रहने वाला केवल अन्न का ही त्याग नहीं करता, बल्कि सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी तक जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करता है। पानी सामान्य व्रतों की तरह सिर्फ भोजन छोड़ना नहीं, बल्कि पानी तक का त्याग करना इस व्रत का सबसे कठोर नियम माना जाता है। यही कारण है कि इसे सभी एकादशियों में सबसे कठिन व्रत कहा गया है, क्योंकि इसमें खाना और पानी दोनों छोड़ दिए जाते हैं। कल्पना कीजिए, ज्येष्ठ मास की तपती गर्मी, ऊपर से प्रचंड धूप, शरीर में प्यास की तीव्रता और फिर भी पूरा दिन भगवान विष्णु की भक्ति में रहकर जल तक ना पीना।
यही निर्जला एकादशी की तपस्या है। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर ऐसा क्यों? आखिर क्यों इस व्रत में पानी तक का त्याग करने का विधान बनाया गया है? और यहीं से शुरू होती है वह कथा जिसने इस एकादशी को सनातन धर्म की सबसे अद्भुत कथाओं में शामिल कर दिया। कहा जाता है कि इस एकादशी का संबंध महाभारत काल के पांडु पुत्र भीमसेन से है। जी हाँ, वही भीमसेन जिनकी शक्ति का लोहा देवता, दानव और योद्धा सभी मानते हैं। वही भीम जिन्होंने अपने बल से असंख्य शत्रुओं का संहार किया, लेकिन उनकी एक ऐसी कमजोरी थी जो उन्हें भीतर से परेशान करती थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार भीमसेन के पेट में वृक्क नाम की अग्नि थी। यह कोई साधारण भूख नहीं थी, बल्कि ऐसी प्रचंड जठर अग्नि थी जिसके कारण भीम को बहुत अधिक भूख लगती थी। यही कारण था कि वे लंबे समय तक भूखे नहीं रह पाते थे। अब जरा सोचिए, एक ओर उनका पूरा परिवार, माता कुंती, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी, सभी श्रद्धा से हर एकादशी का व्रत रखते थे। और दूसरी ओर भीमसेन, जो भगवान विष्णु के भक्त तो थे, धर्म का पालन भी करना चाहते थे, लेकिन भूख के कारण व्रत नहीं रख पाते थे। यही बात उन्हें अंदर ही अंदर परेशान करती थी। उन्हें लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि व्रत ना रख पाने के कारण वे धर्म से दूर हो जाएं और भगवान विष्णु की कृपा से वंचित रह जाएं। आखिरकार एक दिन भीमसेन इस चिंता को लेकर महर्षि वेद व्यास जी के पास पहुँचे। भीम ने विनम्र होकर वेद व्यास जी से कहा, हे पितामह, मेरे परिवार के सभी लोग एकादशी का व्रत रखते हैं। वे मुझे भी व्रत रखने के लिए कहते हैं। मैं भगवान विष्णु की पूजा करना चाहता हूँ, दान करना चाहता हूँ, धर्म का पालन करना चाहता हूँ, लेकिन मैं भूख सहन नहीं कर सकता। मेरे पेट की अग्नि इतनी प्रबल है कि उपवास मेरे लिए बहुत कठिन हो जाता है। कृपया मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं व्रत का पुण्य भी प्राप्त कर लूं और धर्म से भी दूर ना हूं। भीम की यह व्यथा सुनकर महर्षि वेदव्यास जी ने उन्हें एक ऐसा उपाय बताया जिसने आगे चलकर इस एकादशी को सबसे महान व्रत बना दिया। महर्षि व्यास जी ने कहा, हे भीम, यदि तुम वर्ष भर की सभी एकादशियों का व्रत नहीं रख सकते, तो तुम ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत करो। इस दिन अन्न तो दूर, जल का भी त्याग करना होगा। केवल पूजा में आचमन के लिए अल्प मात्रा के अतिरिक्त पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करनी होगी। यदि तुम इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा और नियम के साथ कर लोगे, तो तुम्हें वर्ष भर की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होगा। जरा सोचिए, जिस भीमसेन के लिए एक समय का भोजन छोड़ना भी कठिन था, उन्हें ऐसा व्रत बताया गया जिसमें पानी तक नहीं पीना था। यही इस कथा का सबसे बड़ा मोड़ है। यहीं से निर्जला एकादशी केवल एक व्रत नहीं रहती, बल्कि यह बन जाती है संकल्प की सबसे बड़ी परीक्षा। कहा जाता है कि भीमसेन ने महर्षि वेद व्यास जी की बात मान ली। उन्होंने निश्चय किया कि यदि यही एक मार्ग है जिससे उन्हें भगवान विष्णु की कृपा और सभी एकादशियों का पुण्य मिल सकता है, तो वे यह कठिन व्रत अवश्य करेंगे। फिर आया निर्जला एकादशी का दिन। चारों ओर भीषण गर्मी, प्रचंड धूप, शरीर की शक्ति घटती हुई, पेट की अग्नि भड़कती हुई और गला सूखता हुआ। लेकिन भीमसेन अपने संकल्प पर अडिग रहे। उन्होंने ना अन्न ग्रहण किया, ना जल पिया और पूरे दिन
भगवान विष्णु का स्मरण करते रहे। दिन बीत गया, रात आ गई, लेकिन व्रत अभी पूरा नहीं हुआ था। अगले दिन द्वादशी तक भीम ने अपने संकल्प को नहीं छोड़ा। यह उनके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा थी, क्योंकि इस बार वे किसी बाहरी शत्रु से नहीं, बल्कि अपनी ही भूख और प्यास से युद्ध कर रहे थे। और अब आता है इस कथा का वह हिस्सा जिसने इस व्रत को अमर बना दिया। कथा के अनुसार जब द्वादशी का समय आया, तब तक भीमसेन का शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि वे मूर्छित होकर गिर पड़े। जी हाँ, महाबली भीम, जिनकी शक्ति के सामने बड़े बड़े योद्धा टिक नहीं पाते थे, वे इस व्रत की कठिन तपस्या के कारण बेहोश होकर गिर पड़े थे। उसके बाद उन्हें गंगाजल और तुलसी दल देकर होश में लाया गया, और यहीं से इस एकादशी का नाम पड़ गया भीमसेनी एकादशी। जी हाँ, भीमसेनी एकादशी, क्योंकि यह वही व्रत था जिसे भीमसेन ने अपने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा के रूप में किया था। इसी कारण इसे पांडव एकादशी भी कहा जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि यह व्रत केवल उपवास नहीं है, यह आत्मबल, श्रद्धा और धर्म के लिए अपनी सबसे बड़ी कमजोरी पर विजय पाने की कथा है। लेकिन निर्जला एकादशी का महत्व केवल भीमसेन की कथा तक ही सीमित नहीं है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति को सभी 24 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से निर्जला एकादशी का व्रत करता है, भगवान विष्णु उस पर विशेष कृपा करते हैं। यह व्रत पापों का नाश करने वाला, पुण्य बढ़ाने वाला, मन को शुद्ध करने वाला और मोक्ष का मार्ग खोलने वाला माना गया है। कई ग्रंथों में यह भी वर्णन मिलता है कि जो लोग किसी कारण से साल भर की सभी एकादशियां नहीं रख पाते, उनके लिए निर्जला एकादशी एक ऐसा अवसर है जिसमें वे एक ही दिन में अद्भुत पुण्य अर्जित कर सकते हैं। यही वजह है कि इसे एकादशियों का सार भी कहा जाता है। अब बात करते हैं निर्जला एकादशी पर दान के महत्व की, क्योंकि यही वह हिस्सा है जिसे बहुत से लोग जानते तो हैं, लेकिन उसकी गहराई को समझ नहीं पाते। ज्येष्ठ मास की गर्मी में जब धरती तप रही होती है, जब इंसान को पानी की कीमत सबसे ज़्यादा समझ में आती है, तब इस दिन जल और शीतल वस्तुओं का दान सबसे उत्तम माना गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन स्वयं जल का त्याग करके भगवान की आराधना करता है और साथ ही प्यासे लोगों को जल पिलाता है, वह महान पुण्य का भागी बनता है। इस दिन जल से भरे घड़े, कलश, मटके, सत्तू, शरबत, छाता, पंखा, तरबूज, खरबूजा, खीरा और अन्य ठंडी वस्तुओं का दान अत्यंत शुभ माना गया है। राहगीरों के लिए प्याऊ लगवाना, ज़रूरतमंदों को ठंडा पानी पिलाना, गरीबों को जलपात्र देना या ब्राह्मणों को शीतल वस्तुओं का दान करना, यह सब निर्जला एकादशी के पुण्य को कई गुना बढ़ाने वाला माना गया है। यानी यह व्रत केवल अपने तप का नहीं, बल्कि दूसरों की प्यास बुझाने का भी संदेश देता है। अब जानिए कि इस दिन पूजा कैसे की जाती है। निर्जला एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान किया जाता है, स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं और भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर
व्रत का संकल्प लिया जाता है। भगवान विष्णु को पीले पुष्प, तुलसी दल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित किया जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप इस दिन विशेष फलदायी माना गया है। कई भक्त विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, भगवान विष्णु की कथा सुनते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और रात्रि जागरण भी करते हैं। अगले दिन द्वादशी को नियम पूर्वक व्रत का पारण किया जाता है। ध्यान रहे, पारण भी श्रद्धा और विधि से करना चाहिए, क्योंकि व्रत की पूर्णता उसी से मानी जाती है। लेकिन अब वह बात जिसके लिए शायद आप इस वीडियो के अंत तक रुके हुए हैं, आखिर निर्जला एकादशी को इतना महान क्यों कहा गया है? क्या सिर्फ इसलिए कि इसमें पानी नहीं पिया जाता है? क्या सिर्फ इसलिए कि भीमसेन ने यह व्रत रखा था? नहीं जी नहीं, इसके पीछे एक और गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है। दरअसल निर्जला एकादशी केवल शरीर को कष्ट देने का व्रत नहीं है, बल्कि यह इंद्रियों पर विजय का व्रत है। जब मनुष्य अन्न और जल जैसी सबसे मूलभूत इच्छाओं पर भी नियंत्रण करता है, तब वह अपने भीतर यह संदेश देता है कि मैं केवल शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा भी हूँ और मेरी सबसे बड़ी शक्ति भगवान के प्रति मेरा समर्पण है। भीमसेन की कथा भी यही सिखाती है कि इंसान की सबसे बड़ी जीत किसी और पर नहीं, बल्कि खुद की कमजोरी पर विजय है। भीम युद्ध में हजारों को हरा सकते थे, लेकिन निर्जला एकादशी ने उन्हें खुद से लड़ना सिखाया। और यही इस व्रत का सबसे बड़ा संदेश है कि धर्म का मार्ग हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति श्रद्धा, नियम और विश्वास के साथ उस मार्ग पर चलते हैं, भगवान उसके लिए असंभव को भी संभव बना देते हैं। और अब अंत में वह खास बात जो इस व्रत को और भी अद्भुत बना देती है। कहा जाता है कि निर्जला एकादशी केवल पुण्य देने वाला व्रत नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के भीतर संयम, करुणा, सेवा और समर्पण का भाव जगाती है। एक ओर आप स्वयं जल का त्याग करते हैं और दूसरी ओर उसी दिन किसी प्यासे को जल पिलाते हैं। यही इस व्रत का सबसे बड़ा आध्यात्मिक संदेश है। यानी निर्जला एकादशी केवल भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का माध्यम नहीं, बल्कि यह समझने का अवसर भी है कि धर्म केवल पूजा नहीं, सेवा भी है, त्याग भी है और दूसरों की पीड़ा समझना भी है। शायद यही कारण है कि शास्त्रों में इस एकादशी को इतना ऊंचा स्थान दिया गया है। तो अब आप समझ गए होंगे कि निर्जला एकादशी को सभी एकादशियों में सबसे कठिन, सबसे रहस्यमयी और सबसे पुण्यदायी क्यों माना गया है, क्यों पुण्यदायी कहा गया है, क्यों इसे भीमसेनी एकादशी कहा जाता है, क्यों इस दिन जल का त्याग किया जाता है और क्यों यह व्रत केवल एक धार्मिक नियम नहीं, बल्कि आत्मबल और आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा माना जाता है। आपको सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे, पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर आप भी भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं, जीवन में सुख समृद्धि, पापों से मुक्ति और आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, तो निर्जला एकादशी के महत्व को जरूर समझिए और श्रद्धा के साथ इस व्रत से जुड़िए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में ज़रूर लिखें जय श्री हरि विष्णु
और अगर आप सनातन धर्म, व्रत पूजा, ज्योतिष पुराण और हिंदू धर्म की ऐसी ही रहस्यमयी और अद्भुत जानकारियाँ सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और फिर मिलेंगे अगले रहस्य के साथ, अगले महाभारत के रहस्य के साथ, ऐसे ही चौंका देने वाली धार्मिक कथा और रहस्यों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु।